Hi students, I hope that you all are good and fine. So in today's session we will solve fifth segment of question number 2. Okay, so here you can see the diagram that I have drawn. Okay, now if you will observe the diagram, suppose what we have to find here, the value of x and y. तो अगर हम ये एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाते हैं तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू 180 मिलेगा, ठीक है। बट हमारे पास इक्वेशन एक ही है और अननोन क्वांटिटीज दो हैं, दैट इज x एंड y. सो वी विल नॉट बी एबल टू फाइंड आउट द any value by applying angle sum property of a triangle. So what we will have to do, first we will have to find any one of them value, either x और y. x या y की वैल्यू को हमें फाइंड करना है पहले, उसके बाद हम एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे एंड देन वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अनदर क्वांटिटी, दूसरी क्वांटिटी को हम फाइंड करेंगे. तो यहाँ पे आप देखोगे अगर स्टूडेंट्स, ये एंगल 90, जैसा कि मैं पहले भी बोल चुका हूँ कि क्वेश्चन में जो कुछ भी दिया हुआ है किसी मतलब से दिया हुआ है, किसी पर्पस से दिया हुआ है. यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट पर्पस, यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इंटेंशन बिहाइंड. ओके, तो यहाँ पे 90 दिया हुआ है ये एंगल, ठीक है, और ये y दिया हुआ है, और हम देख पा रहे हैं स्टूडेंट्स कि ये दोनों भी एंगल जो है वो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं. सो आई एम गोइंग टू राइट इट डायरेक्टली. ओके, सो एंगल y विल बी इक्वल टू 90 डिग्री. y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, y वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. डन, वन ऑफ द एंगल फाउंड. एक हमने फाइंड कर लिया, क्या एंगल y जो है वो 90 डिग्री होगा. नाउ वी कैन ऐड ऑल द एंगल्स ऑफ द ट्रायंगल एंड देन वी कैन इक्वेट देम टू इक्वल टू 180 डिग्री. ठीक है, अब हम क्या करेंगे, नाउ एंगल y प्लस एंगल x प्लस एंगल x इक्वल्स टू 180 डिग्री. y एंगल सम प्रॉपर्टी of a triangle, ठीक है, of a triangle. Done. Just now we found out the value of y. Okay, so we will write here y is equal to how much? Angle x plus angle x plus angle y is equal to how much? 90 degree. Will be equal to 180 degree as it is. ठीक है, कुछ नहीं किया मैंने सेकेंड स्टेप में, सिर्फ एंगल y जो हमने फर्स्ट में ही फाइंड किया उसकी वैल्यू यहाँ पे रखा हूँ. एंगल y लिखने के बजाय मैं 90 डिग्री लिखा. ठीक है, नेक्स्ट व्हाट वी विल डू स्टूडेंट्स, सी x प्लस x विल गिव यू 2x. ये x और x को हम जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा, 2x. तो ये 2x लिख दिया, यहाँ पे प्लस 90 है, ठीक है, तो इसे यहाँ से रिमूव करना है. सो हियर माइनस 90. सिंस वी हैव सब्ट्रैक्टेड, चूँकि हम यहाँ पे माइनस 90 लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन में सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं तो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन में भी माइनस 90 सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. ठीक है, नाउ हियर प्लस 90 माइनस 90 विल कैंसल ईच अदर स्टूडेंट्स एंड हियर वी विल लेफ्ट विथ ओनली 2x. यहाँ पे क्या बचेगा, आफ्टर परफॉर्मिंग द ऑपरेशन 180 माइनस 90 यू विल गेट हियर 90. ओके, अब ये 2 को हटाना है तो चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ डिवाइड करेंगे 2 से. ठीक है, लेफ्ट साइड ऑफ द इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया तो राइट साइड ऑफ द इक्वेशन को भी 2 से डिवाइड करना पड़ेगा. नाउ दे विल कैंसल. ठीक है, 2 and 2 एंड हियर 2 1 जा 2 एंड हियर 2 4 जा 8, रिमेनिंग हाउ मच, 1 एंड 0 विल बिकम 10. सो 2 5 जा 10. Now we got the value of x as how much students, 45, and y as how much students, 90. Now add them all. See here you got 45, here also you will get 45. So 45 plus 45, 90, and here we got 90. So 90 plus 90, 180, means our solution, our value of x and y is correct. Okay, now we will solve the last segment of same question. Okay, just wait. ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल सी द लास्ट सेगमेंट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, ये फिगर है हमारा जो कि दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट सेगमेंट. क्वेश्चन इज वेरी इजी, इट माइट बी अपीयरिंग डिफिकल्ट टू यू विच इज नॉट. ये आपको डिफिकल्ट दिख रहा होगा बट कोई डिफिकल्टी नहीं है क्वेश्चन को सॉल्व करने में. जस्ट ओनली एप्लीकेशन ऑफ 2 प्रॉपर्टी. क्या क्या, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्यों, क्योंकि सारे बाहर ट्रायंगल के बाहर के एंगल्स दिए हुए हैं, अंदर का सिर्फ एक y दिया हुआ है. तो अंदर जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ये देखो
ये एंगल दैट इज x एंड दिस इंटीरियर एंगल ऑफ ट्राइंगल विल बी इक्वल टू वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दोनों भी वर्टिकली अपोजिट एंगल्स होगा। तो ये x है तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, ये भी x होगा। सिमिलरली यहाँ पे ये x है तो ये कितना होगा स्टूडेंट्स, x। अब प्रॉब्लम ये है कि ये x मिल गया बट ये y है, तो एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे हम अगर, तो हमारा 2 वेरिएबल्स हो जाएगा, तो वी कैन नॉट फाइंड आउट 2 वेरिएबल फ्रॉम 1 इक्वेशन। तो उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे दिया हुआ है, कहाँ पे, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, x y, ठीक है। ये एंगल x दिया हुआ है, ये एंगल y दिया हुआ है, बट हम दोनों को देख पा रहे हैं कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, तो दोनों क्या होगा, आपस में बराबर होगा। मतलब क्या बोलने का है ऑथर का मतलब ये कहने का है कि एंगल x और y जो है वो आपस में बराबर है, यानी x के जगह पे आप y लिख सकते हो, y के जगह पे आप x लिख सकते हो। ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शो यू हियर। नाउ हियर आई एम गोइंग टू फर्स्ट स्टार्ट माय सॉल्यूशन बाय राइटिंग एंगल x इज इक्वल टू एंगल y वर्टिकली वे फ्रॉम वेयर, फ्रॉम हियर, है ना, कहाँ से, यहाँ से लिख रहा हूँ, ठीक है। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन शुरू होगा। अब क्या लिखूंगा मैं, सी दीज ऑल एंगल्स वी फाउंड आउट, ठीक है। यहाँ पे आपको लिखने की जरूरत नहीं कि x इज इक्वल टू x वर्टिकली अपोजिट एंगल्स दैट इज विजिबल। नाउ व्हाट वी विल डू, नाउ एंगल, और सिंपली यू राइट ना x प्लस x इज इक्वल टू 180 डिग्री। वाई, एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम, सी यू हैव टू राइट दिस ऑल इन वन रो, since I am not having a space, that's why I am writing like this. You also don't copy like this, okay. Angle sum property of a triangle. See here I got a space, so I write in a row, ठीक है। अभी क्या करना है, ये एंगल x प्लस वाई, एंगल x इज इक्वल टू वाई दिखा दिया मैंने। अब ये तीनों भी एंगल, यानी ये y को भी, या यहाँ पे एक स्टेप आप बढ़ा सकते हो, प्लस y, है ना, चूंकि हमारा इंटीरियर एंगल कितना है, ये y है, तो x प्लस वाई, यानी ये प्लस ये कितना होगा, 180 डिग्री सम ऑफ एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है स्टूडेंट्स, हियर x प्लस वाई, नॉट y, हियर व्हाट वी विल राइट, x ही लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है, विल बी इक्वल टू अगेन 180 डिग्री। क्यों, ऑथर को समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे रीजन के साथ मैंने लिख दिया x इज इक्वल टू वाई, तो y के जगह पे मैंने क्या किया, x लिख दिया, ठीक है। अब ऐसा इक्वेशन हम पहले भी सॉल्व कर चुके हैं, ठीक है। सो x प्लस x विल गिव यू 3x हियर इक्वल टू 180। टू रिमूव दिस 3 वी विल हैव टू डिवाइड इट बाई 3 टू, सिंस यू आर डिवाइडिंग दिस साइड, इस साइड आप 3 से डिवाइड कर रहे हो, तो इक्वेशन के राइट साइड को भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाएंगे आपस में, यहाँ पे 3 1 जा 3 एंड 3 6 जा 18। हाउ मच यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x हियर स्टूडेंट्स, हमें कितना मिलेगा, 60 डिग्री, और 60 डिग्री मिला मतलब ये भी 60, ये भी 60 और ये भी 60, मतलब हमें क्या कंक्लूड करना है, ये किस टाइप ऑफ ट्राइंगल हो गया, इक्विलेटरल टाइप ऑफ ट्राइंगल। And if you will add them, then you will get 180, means our solution is correct. Okay, so this was your last segment of this question number 2 students. I hope you might have understood, and thank you for connecting with me.